नमस्कार दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो तो आपने ये 4 नाम बहुत सुने होंगे आजकल न्यूज़ में या फिर सोशल मीडिया पे। सबसे पहला नाम सुना होगा हिडनबर्ग, दूसरा नाम माधवीपुरी बुच, तीसरा नाम अडानी ग्रुप, चौथा नाम सेबी। दोस्तों हम देखेंगे ये इन चारों के बीच में क्या कनेक्शन है। सबसे पहले हम ये देखेंगे हिडनबर्ग। दोस्तों हिडनबर्ग क्या है? हिडनबर्ग रिसर्च एलएलसी एक यूएस इन्वेस्टमेंट रिसर्च कंपनी है जिसको फाउंड किया नेदन एडरसन ने 2017 में। हिडनबर्ग फर्म इन्वेस्टिगेट करती है, जहां फिर कह सकते हैं कि उसका काम है रिसर्च करना पब्लिकली ट्रेडिंग कंपनीज के ऊपर। दूसरा नाम सुना होगा माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच का जन्म 1966 में हुआ। दोस्तों माधवीपुरी बुच एक इंडियन बिजनेस वूमेन है और चेयरपर्सन है सिक्योरिटी रेगुलेटरी बॉडी की, यानी कि सेबी की, और वो सेबी को लीड करने वाली पहली वूमेन है और इस डेजिग्नेशन पे अपॉइंट होने वाली पहली प्राइवेट सेक्टर की व्यक्ति है। तीसरा नाम आपने सुना होगा अडानी ग्रुप। नो डाउट इसके बारे में आपको पता ही होगा। चौथा नाम आपने सुना होगा सेबी। दोस्तों सेबी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इंडियन स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है या फिर कंट्रोल करती है। और ये बॉडी अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ही आती है। अभी जो लेटेस्ट एलिगेशन हिडनबर्ग ने सेबी की चीफ के ऊपर लगाए हैं, उसको समझने के लिए दोस्तों हमें 1.5 साल पीछे जाना होगा। 1.5 साल पहले अडानी ग्रुप पे बहुत सारे इल्ज़ाम हिडनबर्ग ने लगाए थे। उनमें सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये लगाया था कि अडानी ग्रुप अपने शेयर्स में मैनिपुलेशन करते हैं, मतलब अपने शेयर्स को गलत तरीके से अप करके दिखाते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनके शेयर्स में इन्वेस्ट करें। इसको हिडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कुछ सेल कंपनीज हैं अडानी फैमिली की, स्पेशली उनके भाई विनोद अडानी की, जो दुबई में रहते हैं, और उनकी फॉरेन बेस्ड बहुत सारी सेल कंपनीज है। दोस्तों सेल कंपनीज क्या होती है? सेल कंपनीज बेसिकली कोई ऑपरेशनल प्रॉपर्टी नहीं होती है, ना ही कोई ऑपरेशनल काम करते हैं। बेसिकली वो पैसे को इधर से उधर मूव करते हैं। दोस्तों सारी सेल कंपनीज फ्रॉड नहीं होती है, बट कुछ कंपनीज मनी लॉन्ड्रिंग करती हैं, यानी कि वो ब्लैक मनी का इस्तेमाल करती हैं। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार विनोद अडानी, यानी कि गौतम अडानी के भाई जो दुबई में रहते हैं, उनकी फॉरेन बेस्ड सेल कंपनीज है और वो पैसे को इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उन सेल कंपनीज के द्वारा जो फॉरेन बेस्ड है, जिसके कारण इंडियन मार्केट यानी कि अडानी ग्रुप के शेयर्स ऊपर जाते हैं और लोगों को लगता है कि अडानी के शेयर्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है और अडानी ग्रुप के शेयर्स ऊपर जा रहे हैं और लोग उसमें फिर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर वो पैसा वापस सेल कंपनीज में जाता है और फिर से वो इंडिया में इन्वेस्ट किया जाता है। ये इल्ज़ाम 1.5 साल पहले लगे थे और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को, जो इंडियन एजेंसी है, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला। सेबी ने इन्वेस्टिगेट किया और अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दिया और बताया कि किसी तरह का कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ। अभी अभी हिडनबर्ग कंपनी ने सेबी की चीफ पर इल्ज़ाम लगाए हैं। उसका कारण आप समझ गए होंगे, क्योंकि सेबी ने ही अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी थी। अभी हिडनबर्ग ने जो न्यू एलिगेशन लगाए हैं, और इस बार सेबी चीफ माधवीपुरी बुच और उनके हस्बैंड दावल बुच पर ही लगा दिए हैं। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2015 में माधवीपुरी बुच और उनके हस्बैंड ने आईपीई प्लस फंड 1, जो एक मॉरिशस रजिस्टर्ड फंड है, उसमें इन्वेस्ट किया है और इसका लिंक अडानी ग्रुप के साथ है। माधवीपुरी बुच के स्टेक्स है ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज फंड एंड आईपीई प्लस फंड में, जो कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के पैसों की हेरा फेरी के साथ लिंक्ड है। सेबी चीफ ने 2018 में अपने शेयर्स इन फंड से रिडीम कर लिए थे, यानी कि निकाल लिए थे, और उसके बाद माधवीपुरी बुच ने सेबी चीफ की पोजीशन ले ली थी। हिडनबर्ग रिपोर्ट का कहना है कि जब सेबी चीफ ने खुद ही उन शेयर्स में इन्वेस्ट किया है
तो वो कैसे अडानी ग्रुप को सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी। अब दोस्तों मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? दोस्तों इसमें दो बातें निकलती है। सबसे पहली बात ये कि ये सब कुछ एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के तहत भी हो सकता है इंडियन मार्केट को खराब करने के लिए, क्योंकि इंडिया के आसपास जितनी भी नेबर कंट्रीज हैं उनमें बहुत सारी उथल पुथल चल रही है, जैसे बांग्लादेश और श्रीलंका में, बट इंडिया हमेशा की तरह ओके है। और इस एलिगेशन, ये सारे एलिगेशन दोस्तों सही भी हो सकते हैं। अगर ये सारे एलिगेशन सही है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से होनी चाहिए या जेपीसी से होनी चाहिए, सो दैट आम लोगों की हार्ड अर्निंग मनी को कोई लूट ना सके। सो दोस्तों देखो, सोचो, समझो, फिर इन्वेस्ट करो वाइजली। जय हिंद।